हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर पवन और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये ज़्यादातर बिजनेस में काम आता है, लेकिन हमारे घरेलू कार्य और हमारी दिनचर्या में भी काम आता है। जैसे किसको कितना प्रॉफिट हुआ, किसको कितना लॉस हुआ, ये सभी बातें हर जगह काम आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, यानी लाभ और हानि जो होती है वो हमारी क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य होता हमारा इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, यानी जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी विक्रय मूल्य जो बेचा जाता है। क्रय मूल्य वो होता है जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं। किसी से कोई सामान खरीदना क्या होता है? क्रय मूल्य। और किसी को कोई सामान बेचना हो तो क्या होता है? विक्रय मूल्य। जैसे दुकानदार है, दुकानदार से हम सामान लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। वो क्या? हम क्रय मूल्य है। और जो दुकानदार बेचता है, तो बेचना यानी विक्रय मूल्य है। तो और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमारा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस पे होता है? हमारा सिर्फ क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, और कई क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य का पता नहीं चलता कि क्रय मूल्य कौन सा है। तो आपको क्या करना है? जहां से प्रॉफिट स्टार्ट होता है, यानी जहां से प्रॉफिट स्टार्ट हुआ वहीं से मतलब वो क्रय मूल्य है। जहां से प्रॉफिट स्टार्ट हुआ वो क्रय मूल्य है, यानी उसी पे हमारा लाभ और हानि डिपेंड है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य लाभ हुआ है, यानी अगर लाभ हुआ है, जो क्रय मूल्य है उससे बड़ा होगा हमारा विक्रय मूल्य। क्योंकि हम कोई चीज़, मानो कोई चीज़ 30 रुपये में खरीदते हैं और 35 रुपये में बेचते हैं। कोई चीज़ 30 रुपये में खरीदते हैं और 35 रुपये में बेचते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? यानी 5 का प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसमें देखो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ प्रॉफिट? हमारा 30 से स्टार्ट हुआ है। हमारा जो प्रॉफिट है कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 30 रुपये से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें देखो क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है। यानी जब हमारा लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, और जब हमारा हानि होगी यानी लॉस होगा, यानी देखो क्रय मूल्य क्या हमारा 35 है, विक्रय मूल्य हमारा 30 है। हमने खरीदा 35 में, बेचा 30 में। खरीदा 35 में, बेचा 30 में, तो यहाँ पे हमें कितने का लॉस हुआ, कितने का हानि हुआ? 5 रुपये का हानि हुआ। तो इससे पता चलता है, और हानि स्टार्ट होना किससे शुरू हुआ? 35 रुपये से हानि हमारा शुरू हुआ। और इससे पता चलता है कि क्रय मूल्य, जब हानि होगी क्रय मूल्य हमारा बड़ा होगा और विक्रय मूल्य हमारा छोटा होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, टाइप 1 हमारी टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। देखते हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट कर लेना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम खरीदता है। एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम खरीदता है और 12 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है। एक क्वेश्चन क्या देखो, एक व्यक्ति 15 रुपये में, यानी ये क्या हो गया हमारा रुपया, 15 रुपये में 12 आम खरीदता है। 12 आम खरीदते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारी आर्टिकल, यानी वस्तु एक प्रकार की। ठीक है, वैसे तो फ्रूट होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की तरह से देख के चलेंगे, क्या हो गया? ये हमारा आर्टिकल हो गया। 15 रुपये के 12 आम खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और 12 रुपये के 15 आम बेच देता है। 12 रुपये के 15 आम बेच देता है। ठीक है, तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि जो आर्टिकल होते हैं ना हमारे, जो हमारा आर्टिकल जो दिया हुआ है, जैसे पेन खरीदता, आम खरीदता, कुछ भी खरीदता या बेचता है, उसको इक्वल कर लो। इन दोनों को इक्वल कर लो। आप कुछ भी मान सकते हो, इसको इक्वल करना हमको 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। इसको हम 120 भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों से डिवाइड होता है, लेकिन हम कम से करेंगे। ठीक है, ताकि इक्वेशन में
आसानी हो जाए, ठीक है, सॉल्यूशन में आसानी हो जाए, लेंथी ना बने क्वेश्चन। जैसे इसका क्या होगा हमारा 60, ये भी क्या होगा हमारा 60, यानी दोनों ने 60 वस्तु खरीदी और 60 वस्तु बेची। इधर हमने 5 से गुना किया है तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे। इधर हमने 5 से गुना किया है तो इधर भी क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब ये कितना हो गया, 15 पंजे 75 और ये कितना हो गया 12 चौके 48। यानी जो हमने 75 रुपये में 60 आम खरीदे, यानी 75 रुपये में हमने कितने आम खरीदे हैं, 60 आम खरीदे हैं 75 रुपये में। और जो 48 रुपये में हमने कितने आम बेचे, 60 आम बेचे हैं, ठीक है। 75 रुपये में तो हमने खरीदा उनको और 48 में बेच दिया। बेचना विक्रय मूल्य, खरीदना क्रय मूल्य। तो ये क्या हो गया हमारा बड़ा, तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि होगी। तो 75 में से 48 कम करोगे तो कितने का लॉस होगा, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7 और 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया 2। यानी हमें अगर क्वेश्चन में पूछता तो क्या, अगर कितने का हानि हुआ तो 27 रुपये का हानि हुआ। तो उसने क्वेश्चन में पूछा कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 27 का लॉस हुआ है किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे। मैंने बताया था शुरू में कि सब लॉस या हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो 27 जो हमारा लॉस हुआ है वो किस पे हुआ है, 75 पे। और परसेंटेज के लिए मल्टीपल में 100। तो अब इसको काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 3 27। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 36% हमारा लॉस हुआ है। 36% हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। अब चलते हैं हम टाइप 2 की तरफ। टाइप 2, टाइप 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो 25 वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी 25 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है, वो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे बोल रहा था मैं कि कई बच्चों को ना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का हमें पता नहीं चलता, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का पता नहीं चलता। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे क्रय मूल्य है ये कितना, 25 क्रय मूल्य है 20 विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें हमें कैसे पता करना है कि क्रय मूल्य की इक्वेशन क्या होगी, तो क्रय मूल्य की इक्वेशन होगी हमारी 20, जो इक्वल के उसके सामने इक्वेशन होगी वो उसकी इक्वेशन होगी। जैसे क्रय मूल्य के सामने कौन सी इक्वेशन है 20, तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 20। और विक्रय मूल्य के सामने कौन सी है, विक्रय मूल्य के सामने कौन सी है 25, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 25, ठीक है ना। ऐसे देख लेना, जो क्रय मूल्य है उसके सामने वैल्यू है 20 और जो विक्रय मूल्य है उसके सामने कौन सी वैल्यू है 25 और इक्वल, ठीक है, बीच में इक्वल का निशान है, देख लेना। तो क्रय मूल्य हमारा 20 है, विक्रय मूल्य हमारा 25 है, तो इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस, तो इसमें प्रॉफिट होगा क्योंकि क्रय मूल्य हमारा छोटा है, खरीदा हमने 20 में है और बेचा हमने 25 में है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ हमारा 5 रुपए का, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ हमारा 5 रुपए का, ठीक है। और किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे 20 और मल्टीपल में 100, मल्टीपल में 100, तो 5 चौके 20 और 25 चौके 100, यानी हमें कितना प्रॉफिट हुआ है 25% का हमें प्रॉफिट हुआ है, 25% का हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, टाइप 3। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन हम आपने देख लिया। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। क्रय मूल्य पर बेचना क्या होता है, जैसे जिस
दुकानदार से आप सामान ले रहे हो, उस दुकानदार ने जिस रेट में किसी से खरीदा था उसी रेट में वो आपको बेच रहा है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप फलों की रेहड़ी या किसी फलों की रेहड़ी पे जाते हो तो वो कहता है कि सर 60 का ही खरीद कर लाए थे और 60 का ही आपको दे रहे हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, हम 60 का ही लाए थे और 60 का ही आपको दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके दोस्त जन दुकान खोल लेते हैं तो वो कहते हैं कि भाई 60 की लाया था, भाई 60 की लाया था और 60 का ही तेरे को ही दे रहा हूँ। ठीक है, कोई धोखा नहीं है। लेकिन वो पीछे पीछे क्या करते हैं कि उसका वजन कम कर देते हैं, पीछे पीछे क्या करते हैं, उसका वजन कम कर देते हैं और उसको पता नहीं चलता। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो लेकिन वो कितने वाट का प्रयोग कर रहा है, 960 वाट का प्रयोग कर रहा है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं हमारे, 1 किलो में होते हैं हमारे 1000 ग्राम, और लेकिन वो 960 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, यानी 40 ग्राम का उसको कितना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 40 ग्राम का क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट। देना था उसको 1 किलो, दे रहा वो 960 ग्राम। ठीक है, देना था 1000 ग्राम, दे रहा है 960 ग्राम, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 40 का। कहाँ से स्टार्ट हुआ प्रॉफिट, 960 से, मल्टीपल में परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 का। किस से स्टार्ट हुआ, 960 से, मल्टीपल में 100, और यहाँ से 24 चौक 4 दुनिया 4 चौके 16, 4 6 24, 25 चौके 100, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6 चौक 24, 4 सही 1/6% का हमको प्रॉफिट हो गया। 4 सही 6 1/6% का प्रॉफिट हो गया। जिसको भी क्वेश्चन समझ में ना आए ना उसको रिपीट कर लेना, वीडियो को रिपीट कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 18 रुपये अधिक पर बेचता उसे 18% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कि क्या कहा क्वेश्चन में कि एक दुकानदार है जो अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन वह 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, मान लो कोई भी वस्तु होती है तो उसका हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, 100 मानकर चलते ताकि क्वेश्चन में इजी हो जाए। ठीक है, मान लो हमारा क्रय मूल्य कितना, हमारा क्रय मूल्य 100 है, मान लो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो कह रहा कि अपनी वस्तु को कितने 12% लाभ पर बेचता है, अपनी वस्तु को कितने परसेंट पे बेचता है, 12% लाभ, यानी 112 पे बेचता है, 112 पे बेचता है। 100 की वस्तु थी, 12% लाभ पर बेचता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा आगे कि वो 18 रुपये का अधिक लाभ होता अगर वह 18% अधिक पर बेचता, यानी अगर 18 रुपये का अधिक लाभ होता अगर वह 18% अधिक पर बेचता। ठीक है, तो 18% अधिक पर कितना हो जाएगा हमारा 118, 12% पे कितना था 112। अब उसने कहा 18% अधिक पर बेचता, 18% अधिक पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता 18 रुपये का, तो 18% पे कितना हो जाएगा 118। जो ये लाभ हुआ है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हमारा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हमारा 6 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि 18 रुपये का लाभ होता, 112 था 118 है, डिफरेंस कितना हमारा 6 है, प्रॉफिट कितना हुआ है 18 का, एक कितना हुआ है 3, क्रय मूल्य कितना माना था 100, 1 3 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा 3 गुना में 100 यानी 300। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ, एक बार और रिपीट करता हूँ। देखो 100 रुपये थे, मान लो हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 12% का लाभ होता है, कितना हो गया 112। अब वह कह रहा है कि लेकिन यदि वह 18 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। 18% का लाभ क्या होगा हमारा 118, डिफरेंस कितना, तो दोनों में 6 रुपये का, मतलब 6% का, 6% किसके बराबर हमारा 18 रुपये के, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा 18%, 18 अधिक, तो 6 18 है, तो एक कितना होगा 18/6, यानी 6 तिया 18, तो एक कितने के बराबर होगा हमारा 3 के बराबर होगा। और हमारा क्रय मूल्य कितना था 100, तो एक 3 के बराबर, तो 100 कितने के बराबर होगा हमारा 300 के, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा 300 रुपये। नेक्स्ट टाइप आपके सामने देखें, एक दुकानदार 480 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। वह पहले वस्तु को 15% हानि पर
और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। मतलब पहली को 15% हानि और दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। और वह पाता है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिकी है, यानी दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिकी, यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या है, सेम है। विक्रय मूल्य हमारा क्या है, बराबर है। विक्रय मूल्य हमारा सेम है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन क्या है, 480 में दो वस्तु खरीदता है, पहली वस्तु को 15% हानि और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य सेम है, तो क्रय मूल्य बताना है। देखो ये क्वेश्चन की ट्रिक होगी वो इस प्रॉफिट एंड लॉस के 60% चैप्टर में क्वेश्चन को सोल्व करेगी। 60% या फिर 70% को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही अच्छी, मैं बताऊंगा किसी भी सर ने ये ट्रिक नहीं बताई होगी। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस और कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, लाभ एवं हानि और विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया कि जो पहली वस्तु है उसको हम बेचते हैं तो कितने का लॉस होता है, हमें 15% का लॉस होता है। 15% का लॉस कितना होगा, 15/100, यानी 15% को हटाकर 5/100, तो 5 दिया 15 और 20 हमारा क्या हो गया। जो हमारा नीचे होता है वो हमारा आपको पता है हानि या प्रॉफिट किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। जो हमारा नीचे होता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है और जो ऊपर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया कि लॉस है, तो ये 3 रुपए का हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 3 रुपए का हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। और पहली वस्तु, ये हमारी पहली वस्तु है, ये हमारी दूसरी वस्तु है। और क्रय मूल्य कितना हमारा पहली वस्तु का, 20 रुपये। ठीक है, अब देखो 20 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, उस पर 3 का लॉस हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा, 17 पहली वस्तु का। ठीक है, पहली वस्तु मैं दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि पहली वस्तु को बेचने पर 15% का क्या होता है, हमको लॉस होता है। और 15% का क्या कहते हैं हम, 3/20। 15% को क्या कहते हैं हम, 15% को कहते हैं हम 15% तोड़ के 3/20। 15% को कहते हैं 3/20। ठीक है, 3/20 यानी 20 पे 3 की हानि हुई है। जो नीचे होता है हमेशा वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, जो ऊपर होता है वो क्या होता है, हमारा लॉस होता है। तो 20 हमारा क्रय मूल्य है, 3 किस पे हानि हुई है, 20 में से 3 गए 17, यानी 20 में खरीदा 17 में बेचा। ठीक है, 3 की हानि हो गई। अब दूसरी वस्तु पे कह रहा है कि 19% का लाभ होता है बेचने से, दूसरी वस्तु को बेचने से 19% का लाभ होता है। 19% कितना होता है, 19/100। 19% कितना होता है बेटा, 19% होता है हमारा 19/100। ठीक है, 19% कितना होता है, 19/100, यानी हमारा दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो होगा 100 और जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कितना होगा, 19। जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 19। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 19। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 119। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 119। ठीक है, 100 हमारा क्रय मूल्य, 19 हमारा प्रॉफिट, विक्रय मूल्य हुआ हमारा 119। अब क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों का समान विक्रय मूल्य है, यानी दोनों समान मूल्य पर बिके। दोनों समान मूल्य पर बिके हैं तो इसको भी 119 करना पड़ेगा। ये तो 17 हो नहीं सकता क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 119। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करेगी, 119 आ जाए। ठीक है, तो 17 7 7 7 49, 1 7 1 4 11, 17 7 119। तो इसको 7 से किया तो इन सभी को 7 से करेंगे, इसको भी 7 से किया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 119, ये हो गया हमारा 21 का लॉस, ये हो गया हमारा 140। ठीक है, 140। तो इसमें क्या बताया गया कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमारे सामने है। देखिए टोटल दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 200 100 प्लस 140 कितना हो गया, 240। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 480 रुपए में खरीदता है। तो 240 ही हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 480 के बराबर हो जाएगा। 240 कितने के बराबर हो जाएगा, 480 के। उसने लिखा कि 240 में 480 में दो वस्तु खरीदता है और यहाँ पे दोनों का क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 240। तो 240 किसके बराबर हो जाएगा, 480 के।
एक किसके बराबर हो जाएगा 480 बटा में 240 कितना हो जाएगा 2। 480 बटे में 240 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा एक किसके बराबर 2। तो अलग अलग वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो इसका कितना आ जाएगा 100 मल्टीपल 100 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 100 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा हमारा 200। 100 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 200 और यहाँ पे 140 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 280। ठीक है, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 280 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। पहली वस्तु को कितनी परसेंट आनी पर बेचा था 15% आनी पर, तो 15% का क्या होता है 3/20। 20 हमारा क्रय मूल्य -3 17 हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर 19/100। 19% को क्या कहते हैं 19%, 19/100 जो नीचे होता है वो क्रय मूल्य, जो ऊपर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें क्या प्रॉफिट है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए 119। अब क्वेश्चन में लिखा कि समान विक्रय मूल्य पर बिके और समान विक्रय मूल्य मतलब समान मूल्य पर बिके यानी विक्रय मूल्य सेम है, तो इसको बराबर कर लेंगे। इसको मल्टीपल 7 से गया तो इनको भी मल्टीपल 7 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -21 का हमें लॉस हो गया, 119 हमारा विक्रय मूल्य हो गया और जो हमारा क्रय मूल्य था वो हमारा 140 और 100 आ गया। और क्वेश्चन में दिया गया कि 480 में खरीदता है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 280 आता है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आता है 280, और जो किसके बराबर होता है हमारा 480 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा 480 बटे 240 यानी 2, और 2 1 2 के बराबर हो जाएगा। तो 140 को 2 से गुना करेंगे तो 280, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200। ठीक है, तो ये था हमारा क्रय मूल्य। अगर इसमें पूछ ले तो कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ, तो इस हमारे पूरे सौदे में 2 का लॉस हुआ, क्योंकि प्रॉफिट कितना हमारा 19, लॉस हमारा 21। तो पूरे सौदे में कितने का लॉस हुआ है 2 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, 2 रुपये का लॉस हुआ है। ओके, और परसेंट पूछ ले तो जो लॉस हुआ है उसको भी क्रय बट्टे में क्रय मूल्य मल्टीपल में 100। ओके।